नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। साइंस की 1000 क्वेश्चन मैराथन का ये 8वां पार्ट है। जिस किसी ने पहले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसका वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इस भाग में हम एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जो आने वाले एग्जाम में बहुत उपयोगी हैं उनको देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 176। एल्यूमिनियम का पृष्ठ खुला छोड़ने पर उस पर किस यौगिक की संरक्षक परत जम जाती है? एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम नाइट्रेट। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। एल्यूमिनियम वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके अपने ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 की एक पतली परत, मजबूत और अक्रिय परत बना लेता है। ये परत धातु को आगे संक्षारित जंग लगने से बचाती है। क्वेश्चन नंबर 177। मानव शरीर की किस कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है? परिपक्व लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, तंत्रिका कोशिका, यकृत कोशिका। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, परिपक्व लाल रक्त कोशिका। स्तनधारियों की परिपक्व आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता ताकि कोशिका के अंदर अधिक हीमोग्लोबिन समा सके और ऑक्सीजन परिवहन की क्षमता अधिकतम हो सके। क्वेश्चन नंबर 178। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? एमीटर, बैरोमीटर, अल्टीमीटर, ऑडियोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर का उपयोग ध्वनि की तीव्रता मापने और सुनने की क्षमता की जांच के लिए किया जाता है। ध्वनि की तीव्रता का व्यवहारिक मात्रक डेसिबल होता है। क्वेश्चन नंबर 179। शरीर में वसा का संचयन मुख्य रूप से किस ऊतक में होता है? उपकला ऊतक, एरियोलर ऊतक, एडिपोजक ऊतक या बसीय ऊतक, उपस्थि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एडिपोज ऊतक या बसीय ऊतक। एडिपोज ऊतक त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के आसपास पाया जाने वाला संयोजी ऊतक है। यह शरीर में ऊर्जा संचय के लिए वसा को इकट्ठा करता है और रोधक के रूप में कार्य करके शरीर के तापमान को नियंत्रित रखता है। क्वेश्चन नंबर 180। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती हैं, अभिलंब से दूर हट जाती हैं, बिना मुड़े सीधे निकल जाती हैं, वापस उसी माध्यम में लौट आती हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अभिलंब से दूर हट जाती हैं। विरल माध्यम में प्रकाश की चाल बढ़ जाती है, इसलिए जब प्रकाश कांच या जल सघन से हवा विरल में जाता है तो उसकी गति तीव्र होने के कारण वह अभिलंब से दूर हट जाता है। क्वेश्चन नंबर 181। एलपीजी सिलेंडरों में लीकेज का पता लगाने हेतु कौन सा रसायन मिलाया जाता है? एथिल मरकैप्टन, मिथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एथिल मरकैप्टन। एलपीजी में मुख्य रूप से ब्यूटेन और प्रोपेन होती है जो गंधहीन होती हैं। लीक होने पर दुर्घटना से बचने के लिए इसमें तेज गंध वाला सल्फर यौगिक एथिल मरकैप्टन C2H5SH मिलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 182। भारी जल का अणुभार कितना होता है? 18, 22, 16, 20। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 20।
सामान्य जल H2O का अणुभार 1 गुणा 2 + 16 18 होता है। भारी जल D2O का में ड्यूटेरियम D का द्रव्यमान 2 होता है, इसलिए इसका अणुभार 2 गुणा 2 + 16 बराबर 20 होता है। क्वेश्चन नंबर 183, द्रव स्थैतिक दाब किस कारक पर निर्भर नहीं करता? द्रव के घनत्व पर, बर्तन के आधार के क्षेत्रफल पर, द्रव के स्तंभ की गहराई पर, गुरुत्वीय त्वरण पर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, बर्तन के आधार के क्षेत्रफल पर। द्रव दाब का सूत्र P = H × P × G होता है। ये दाब केवल गहराई और घनत्व पर निर्भर करता है, बर्तन के आकार या आधार के क्षेत्रफल पर नहीं। क्वेश्चन नंबर 184, निम्नलिखित में से कौन सा उभयधर्मी ऑक्साइड है? Na2O, CaO, Al2O3, CO2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, Al2O3। उभयधर्मी ऑक्साइड वे ऑक्साइड होते हैं जो अम्ल और क्षार दोनों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 और जिंक ऑक्साइड ZnO इसके मुख्य उदाहरण हैं। क्वेश्चन नंबर 185, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत कौन सी प्रक्रिया है? नाभिकीय संलयन, नाभिकीय विखंडन, रासायनिक दहन, तापीय उत्सर्जन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नाभिकीय संलयन। सूर्य और अन्य तारों में अत्यधिक उच्च ताप और दाब पर हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। इस नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से अपार ऊर्जा उत्सर्जित होती है। क्वेश्चन नंबर 186, रक्तचाप मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर, स्फिग्नोमेनोमीटर, स्टेथोस्कोप, पायरोमीटर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, स्फिग्नोमेनोमीटर। स्फिग्नोमेनोमीटर का उपयोग ध्वनि में रक्त के दबाव को मापने के लिए किया जाता है। एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य का सामान्य रक्तचाप 120/80 mmHg होता है। क्वेश्चन नंबर 187, आधुनिक आवर्त सारणी में उपधातुओं की संख्या कितनी है? 5, 12, 10, 7। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 7। आवर्त सारणी में 7 उपधातुएं पाई जाती हैं जो धातुओं और अधातुओं को अलग करती हैं। बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। क्वेश्चन नंबर 188, भूस्थिर उपग्रह का परिभ्रमण काल कितना होता है? 12 घंटे, 365 दिन, 24 घंटे, 48 घंटे। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 24 घंटे। भूस्थिर उपग्रह पृथ्वी की भूमध्य रेखा के ऊपर लगभग 36,000 किमी की ऊंचाई पर स्थित होते हैं। इनका आवर्तकाल पृथ्वी की अपनी धुरी पर घूर्णनकाल के बराबर यानी 24 घंटे होता है, जिससे ये पृथ्वी से देखने पर स्थिर प्रतीत होते हैं। क्वेश्चन नंबर 189, किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है, समानुपाती होता है, बराबर होता है, कोई संबंध नहीं होता। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, व्युत्क्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध का सूत्र R = P L/A होता है।
इसका अर्थ है कि तार जितना मोटा होगा क्षेत्रफल ए अधिक, प्रतिरोध उतना ही कम होगा। क्वेश्चन नंबर 190, फोटोन निम्नलिखित में से किसकी मूलभूत इकाई है? गुरुत्वाकर्षण, विद्युत धारा, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, आवेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रकाश या विद्युत चुंबकीय ऊर्जा। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे पैकेटों या बंडलों के रूप में चलता है, जिन्हें फोटोन कहते हैं। फोटोन को प्रकाश विद्युत चुंबकीय विकिरण की मूलभूत इकाई माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 191, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के लिए प्रकाश को किस माध्यम में जाना चाहिए? विरल से सघन माध्यम, सघन से विरल माध्यम, निर्वात से जल, वायु से कांच। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सघन से विरल माध्यम। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए प्रकाश को सघन से विरल माध्यम में जाना आवश्यक है और आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 192, यूरिया NH2CO NH2 का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? गुर्दा, हृदय, मूत्राशय, यकृत। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यकृत। यकृत विषैले अमोनिया को आर्निथियन चक्र द्वारा कम विषैले यूरिया में परिवर्तित करता है, जिसे बाद में गुर्दे छानकर बाहर निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 193, जल की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेकिंग सोडा, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट, ब्लीचिंग पाउडर या चूना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धावन सोडा या सोडियम कार्बोनेट। जल में धावन सोडा Na2CO3 मिलाने से अघुलनशील कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट के अवक्षेप बनते हैं, जिससे स्थायी कठोरता दूर होती है। क्वेश्चन नंबर 194, किसी वस्तु का संवेग किन दो राशियों के गुणनफल के बराबर होता है? बल और समय, द्रव्यमान और त्वरण, द्रव्यमान और वेग, बल और विस्थापन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग। संवेग P = mv वस्तु के वर्तमान और उसके वेग का गुणनफल होता है। इसका SI मात्रक kg/मीटर/सेकंड होता है। क्वेश्चन नंबर 195, निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा या मरकरी, ब्रोमीन, सोडियम, गैलियम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पारा या मरकरी। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर द्रवावस्था में पाई जाती है। ध्यान दें, ब्रोमीन एकमात्र अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 196, फोटोग्राफी में स्थिर करने वाले फिक्सर के रूप में किस रसायन का उपयोग किया जाता है? सोडियम सल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम नाइट्रेट, सिल्वर ब्रोमाइड। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 अप्रकाशित सिल्वर हैलाइड को घोलकर हटा देता है, जिससे फोटोग्राफी प्लेट पर चित्र स्थायी हो जाता है।
क्वेश्चन नंबर 197, दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, बेलनाकार लेंस, द्विफोकस लेंस, उत्तल लेंस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, उत्तल लेंस। दूरदृष्टि दोष में प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। प्रकाश किरणों को रेटिना पर अभिसारित करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 198, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है? पेप्सिन, ट्रिप्सिन, टायलिन, माइलेज, लाइपेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, टायलिन या एमाइलेज। मनुष्य की लार में टायलिन सलाइवरी एमाइलेज एंजाइम होता है। ये भोजन के कार्बोहाइड्रेट्स स्टार्च को पचाकर शर्करा माल्टोज में बदल देता है। पाचन की शुरुआत मुंह से ही होती है। क्वेश्चन नंबर 199, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है? शून्य, अनंत, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 4.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शून्य। गहराई में जाने पर जी का मान घटता है और पृथ्वी के केंद्र पर जी बराबर 0 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 200, भारी जल का रासायनिक सूत्र और नाम क्या है? H2O2, D2O, H2O, D2O2। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, D2O। भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O होता है जिसका उपयोग परमाणु भट्टी में मंदक के रूप में किया जाता है। तो ये थे इस सेट के 25 क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में आगे के 25 क्वेश्चनों के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो को कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। धन्यवाद।